अरे सॉरी बच्चों, मैं थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। मैं तो पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था बेटा, क्लास तो टाइम पर ही स्टार्ट होती है मेरी, 5-2-4 मिनट आगे पीछे हो जाती है। ठीक है ना। अब क्लास क्लास तो टाइम पर ही स्टार्ट होती है, तो मैंने तो पढ़ा भी दिया था ये सब। ठीक है। एक बार 2 मिनट जल्दी से आ जाइए, मैं बता देता हूँ। 10 मिनट तो क्लास हो चुके थे, अब जो पढ़ाया है उसके बारे में बता देता हूँ। ऑडियो वीडियो ओके है, जल्दी बताइए। रिफ्रेश कर लीजिए अपनी तरफ से। हाँ जी बच्चों देखो, तो कल हमने दो क्लास, एक्चुअली बेटा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। क्लास तो मैंने तो स्टार्ट कर दिया था। मैंने कमेंट्स पर ध्यान नहीं दिया, बाद में देखा कि आप लोगों के कमेंट आ रहे क्लास लाइव नहीं है, लाइव नहीं, तो फिर मैंने देखा क्या दिक्कत थी। ठीक है, उसे ठीक किया। अब सुनिए। अरे दो क्लासेस हो रही है तो बेटा आप लोग का ना छोटे बच्चों वाली बात ना करें। ठीक है। एक अभी कर लीजिए, एक जो आपका फ्री टाइम होता है उस पर कर लीजिए। मान लीजिए उस पर मेरी क्लास होती है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ, सुन लीजिए टाइप ऑफ रिएक्शन। चलिए खुश रहो बच्चों, देखो। तो बेटा टाइप्स ऑफ रिएक्शन में दो टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम पढ़ चुके थे, तीसरे में पढ़ने थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने से पहले आपको बेटा रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो क्योंकि वो अच्छे से आपको तभी समझ में आएगी जब आपको रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स आपको पता होगी। ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल को याद करने की ट्रिक मैंने बताई है। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। एक इंसान कह रहा है काशीनाथ का जो माली है, आलू है वो जरा फीके पकाता है। ये सुनकर माली कहता है कौन है, कौन है आगे आओ। ये जो बात कह रहा है कौन है आगे आओ, मेरे बारे में मैं बता दूं बेटा, मेरी टेंशन ना ले। मेरा नाम क्या है, मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, आपको इसकी जरूरत नहीं है। मेरे कंटेंट से आपको मतलब होना चाहिए। मेरी क्वालिफिकेशन बहुत बढ़िया है। ठीक है ना। अब बाकी बातें मैं क्या करूं, मैं बहुत कमाल का टीचर हूँ, बेफिक्र रहे। ठीक है ना। पहले पढ़ लीजिए, बाद में पता चलेगा। तो बेटा काशी से के, नाथ से Na, का से Ca, माली से Mg, आलू से Al एल्यूमिनियम, जरा से जिंक, फीके से Fe, पकाता से Pb, है से हाइड्रोजन, कौन से Cu, है से फिर मरकरी, आगे से Ag, आओ से Au, ये मेटल्स के नाम है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज होती है बेटा। इसमें क्या होता है, रिएक्टिविटी सीरीज किसको बोलते हैं बेटा, जब हम मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। जब हम मेटल्स को उनको रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो इसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब सबसे ऊपर वो मेटल होगा बेटा जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, और सबसे नीचे वो मेटल होगा जो सबसे कम रिएक्टिव होगा। तो यहां से देखकर आपको इसकी यूज होगा अभी। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझना है तो आपको ये आना चाहिए। ठीक है ना, कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब होगी कब नहीं होगी। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, नोट करके डन लिखिए। पीडीएफ वीडीएफ में देता नहीं हूँ बेटा नूर। ठीक है ना, और मुझसे उम्मीद भी ना करें। मैं आपको सिलेक्शन की तरफ ले जाने वाला टीचर हूँ। ठीक है ना, तो मुझे पता है पीडीएफ देने से क्या होता है, विदाउट पीडीएफ क्या होगा, कौन सी फायदेमंद है। तो उसके उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करके डन लिखिए। हाँ बेटा, मैं भी 8 बजे से पढ़ा रहा हूँ, देख रहे हो ना, मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। मैंने देखा कि आपके कमेंट पर पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कमेंट पर ज्यादा ध्यान देते तो पढ़ाई उतनी इफेक्टिव नहीं हो पाती। पीसी क्वालिटी नॉट गुड? कौन से पीसी की क्वालिटी, आपके पीसी की? तो शालू बेटा एक क्लास को बाद में कर लेना ना, उसमें क्या है। आई हैव स्टार्टेड लविंग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आफ्टर टेकिंग योर क्लासेस फ्रॉम दिस वेस्ट। थैंक यू बेटा सौम्य। पहला स्लाइड है ये। अरे मेरा नाम सतेंद्र कुमार है। ठीक है बेटा, मेरा नाम है सतेंद्र कुमार। ठीक है। बीटेक कर रखी है, मैं इंजीनियर हूँ। ठीक है। काफ़ी एग्जाम्स मैंने निकाल रखे हैं, मीन्स क्लियर किए हुए हैं। ठीक है। टीचिंग मेरा पैशन है। ठीक है। गवर्नमेंट जॉब भी करता हूँ, मतलब अब छोड़ने ही वाला हूँ, मतलब अब बस एक तरीके से मन बना लिया है। ठीक है, छोड़ रहा हूँ।
ठीक है, हर लेवल की केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, किसी भी लेवल की पढ़ सकते हो। ठीक है, बेटर है बेटा, पहले से तबीयत बेटर है, लेकिन वायरल चल रहा है ना, तो अभी इसलिए लग नहीं रहा कि अभी 1 वीक तक तो चलता ही रहेगा ऐसे। नोट करते ही डन लिखना बेटा। थैंक यू बेटा सपना। नाम में क्या रखा है? ठीक है, अब आगे बढ़े, अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। ठीक है, हाँ सुमा बेटा, डोंट लीव गवर्नमेंट जॉब सर, इट्स लॉन्ग लाइफ जॉब। हाँ बेटा, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है। ठीक है ना, मैं 60 साल तक नौकरी नहीं कर सकता। ठीक है, हाँ बेटा रोहित आहूजा। नहीं, प्रोफेसर वोफेसर नहीं हूँ। ठीक है, स्कोप तो बेटा केमिस्ट्री वालों के लिए बहुत स्कोप है। ठीक है, टीचिंग में बहुत वैकेंसीज आ रही हैं अब, सबसे बढ़िया जॉब है गर्ल्स के लिए तो वैसे भी टीचर की। बेटा पहले वाली क्लास की रिकॉर्डिंग्स देखिए। चलिए, हेडिंग डालिए अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तीसरी आती है बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है बेटा, एक मोर रिएक्टिव मेटल होगा। जैसे अगर आप बात करें, एग्जांपल्स देखिए, यहां पर मैं एग्जांपल्स लिख रहा हूं। मान लीजिए आप रिएक्शन करा रहे हो बेटा, दो एग्जांपल से ही समझा दूंगा मैं आपको। ठीक है, एक ये है बेटा, एक आपके पास ये है। ठीक है, आपको क्या करना है बेटा, कंपेयर करना है। ठीक है ना, क्या करना है, कंपेयर करना है। ये आपका कोई भी कंपाउंड है या सोल्ट है, इसके अंदर जो मेटल है, आप इसको इन दोनों को कंपेयर करोगे। इसी तरीके से यहाँ पर इस मेटल की कंपैरिजन आप करोगे इसके साथ। अब ये तो अपने घर में खुश है, इसके तो भाई बहन पूरी फैमिली है, ये अपनी फैमिली के साथ खुश है। ठीक है, कोई बाहर से कोई आया, ये इसकी फैमिली को डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, अब डिस्टर्ब कब होगा कब नहीं होगा ये आपको चेक करना है। अगर ये वाला जो मेटल है, ध्यान रखना, ये वाला जो मेटल है, ये फैमिली वाले मेटल से ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। ये फैमिली वाला है ना, फैमिली वाले से ज्यादा रिएक्टिव होगा, ज्यादा पावरफुल होगा, तभी ये इसको हटा सकता है। ठीक है, यानी कि यहां पर जो मेटल होगा बेटा, ये ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। तो रिएक्टिविटी सीरीज देखकर बताइए, क्या मैग्नीशियम कैल्शियम को हटा पाएगा? बताइए, क्या ये मैग्नीशियम इस कैल्शियम को हटा पाएगा? यस और नो? सोना जी, हिंदी में बता तो रहा हूँ बेटा, हिंदी में डिक्टेट कराता हूँ, आप समझिए चीजों को। बेटा इसके लिए आप नोटिफिकेशन चेक कीजिए सिमरन। नहीं हटा पाएगा ना? देखो, आप देखिए, ये है कैल्शियम, ये है मैग्नीशियम, इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन सा, ज्यादा रिएक्टिव कौन सा? कैल्शियम। कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव है, कैल्शियम जो है ज्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है। कम रिएक्टिव इस तरीके से याद रखें, कम रिएक्टिव कम पावरफुल है, तो इसको आकर ये रिप्लेस नहीं कर पाएगा, तो यहां तो कोई रिएक्शन होगी नहीं। वहीं अब जिंक और पीबी, बताइए जिंक हटा पाएगा या नहीं? जिंक हटा पाएगा या नहीं? यस और नो? देखिए,
ये जिंक है और ये लेड है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो जिंक हटा देगा बेटा, तो क्या बन जाएगा ZnSO4, इसकी जगह आकर ये बैठ जाएगा प्लस Pb। बस ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। क्वेश्चन कैसे आएगा, चार ऑप्शन देकर आपसे पूछ लेंगे कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है कौन सी नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो लिखोगे द रिएक्शन वह अभिक्रिया जिसमें द रिएक्शन इन विच a more reactive metal the reaction in which a more reactive metal the reaction in which a more reactive metal displaces 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 the less reactive metal displaces the less reactive metal from salt is known as is known as is known as displacement reaction is known as displacement reaction is known as displacement reaction। तो लिखोगे वह अभिक्रिया जिसमें वह अभिक्रिया जिसमें एक अधिक वह अभिक्रिया जिसमें वह अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील धातु लीजिए मैं लिख देता हूं, आज अपने पास टाइम है। वह अभिक्रिया जिसमें वह अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील धातु वह अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील धातु लवण से कम क्रियाशील धातु को हटाती है लवण से कम क्रियाशील वह अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील धातु लवण से कम क्रियाशील धातु को हटाती है विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जल्दी नोट कीजिए बेटा। कोई नहीं बेटा, रोम आप कीजिए। ठीक है, तो ये एग्जांपल आप नोट कर चुके होंगे। अब आते बेटा डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन पर। फोर्थ है डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द्विविस्थापन अभिक्रिया।
देखिए इसमें क्या होगा बेटा, पहली कंडीशन है इसकी, सुनिए, इसी में समझाऊंगा बेटा। टू कंपाउंड्स शुड बी प्रेजेंट, टू कंपाउंड्स शुड बी प्रेजेंट। ठीक है, दो यौगिक होने चाहिए। ठीक है, होगा क्या इसमें, both compounds exchange their ions, both compounds exchange their ions। दोनों यौगिक, दोनों यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, समझिए। एग्जाम्पल, देखिए बेटा, फर्स्ट एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने HCl लिया और NaOH लिया। इसके अंदर क्या होगा बेटा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है, यहां पर क्या होगा, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। क्या करो, ये अपने आयंस को इंटरचेंज कर लेंगे। ठीक है, कैसे, देखिए, ये यहां पर चला जाएगा, एक मिनट, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव के साथ चेंज कर सकता है, नेगेटिव वाला नेगेटिव वाला। ठीक है ना, ये यहां से यहां ये अपनी पोजीशन चेंज कर ले, या बोल सकते हो ये अपनी पोजीशन चेंज कर ले, और लिख देता हूं, कोई भी एक कर ले। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि दोनों ही चेंज कर दो, दोनों ही चेंज कर देंगे तो वही बन जाएगा। एच इसके साथ जा, एच एच जो है बेटा वो यहाँ चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, H2O। Na इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, NaCl। ठीक है, तो इस तरीके से एक एक्सचेंज होता है इसमें, तो क्या बन जाएगा, NaCl प्लस वाटर। तो कैसे पहचानोगे कौन सी डबल डिकम्पोजिशन होगी, पहला पॉइंट देखो, दो कंपाउंड्स होने चाहिए, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है। ठीक है, इसी तरीके से अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें हम, देखिए हमारे पास है बेटा AgNO3 और NaCl। ठीक है, इसके अंदर कौन से आयंस हैं, Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव आयंस, यहाँ पर Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयंस। अब एक चीज देखिए आप, इसकी इसकी पोजीशन इसके साथ चेंज कर दीजिए, Ag यहाँ पर चला जाएगा, Na यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, NaNO3 प्लस AgCl। तो इस तरीके से चेक करते हैं। ठीक है ना, तो कभी भी ये पहचान करनी हो कि डबल डिकम्पोजिशन है या नहीं, दो कंपाउंड्स आपको दिखने चाहिए। अरे सॉरी, डबल डिस्प्लेसमेंट उधर ठीक लिख दिया, कल भी यही मिस्टेक हुआ था ना, डबल डिस्प्लेसमेंट आएगा बट सॉरी, दिस इज माय मिस्टेक, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। बेटा कंपाउंड का मीनिंग मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, एक कंपाउंड पढ़ाऊंगा मैं भी, बेफिक्र रहे। आप इतना याद रखिए, जिसका फॉर्मूला होता है, जिसका फॉर्मूला लिख सकते हैं वो कंपाउंड होता है सिंपली। ठीक है ना, एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के एटम्स हो, जैसे इसमें एक हाइड्रोजन का एटम है, एक क्लोरीन का एटम है, इसमें एक सोडियम का एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है, एक हाइड्रोजन का एटम है। ठीक है ना, जिस सब्सटेंस पे अलग अलग एटम होते हैं वो होगा आपका कंपाउंड।
ठीक है। हाँ जी आसमा जी, ठीक है, कीजिए। अब फिर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पर आते हैं। बिल्कुल रोहित बेटा, बिल्कुल मिल सकते हो। ठीक है बेटा, आयंस एक्सचेंज किए और कुछ नहीं किया। या तो आप इसके पॉजिटिव को इसके पॉजिटिव के साथ इंटरचेंज कर दीजिए, ये यहाँ पर चला जाएगा तो H2 हो जाएगा, ये यहाँ पर आ गया NaCl। ये नेगेटिव एक को चेंज करना है तो पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव के साथ चेंज कर दीजिए, या नेगेटिव वाले को नेगेटिव के साथ। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आती है बेटा, फिफ्थ है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एक मिनट बेटा। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन क्या होता है? जब भी किसी प्रोसेस में ऑक्सीजन ऐड हो तो उसको बोलते हैं बेटा हम ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, जब भी किसी प्रोसेस में ऑक्सीजन ऐड होगा उसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। तो लिखोगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन is known as addition of oxygen is known as oxidation। ठीक है, अभी आप डेफिनेशन लिखिए, फिर एक एग्जांपल में समझाऊंगा। और लिखोगे ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है। ठीक है, अगर हम बात करें रिमूवल की फॉर्म में, एक डेफिनेशन और होती है, या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए, या फिर ऑक्सीजन नहीं दिख रहा क्वेश्चन में, तो फिर क्या करोगे, या तो हाइड्रोजन निकल जाए या मेटल निकल जाए। ठीक है ना, लिखोगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और मेटल is known as oxidation, is known as oxidation। ठीक है, हिंदी में लिखोगे हाइड्रोजन या धातु का निकलना, 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 हाइड्रोजन या धातु का निकलना उपचयन कहलाता है। अभी लिखते रहिए, एक बार रिडक्शन की डेफिनेशन और लिखवा लें, फिर क्वेश्चन करेंगे। हाइड्रोजन या धातु का निकलना उपचयन कहलाता है। सब अच्छे से समझ में आएगा, बस थोड़ी पेशेंस बनाए रखें।
ठीक है ना। अब एक चीज हमेशा याद रखना, जिसका ऑक्सीडेशन होता है बेटा उसको बोलते हैं हम रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, अपचायक। ठीक है, तो लिखोगे द सब्सटेंस, द सब्सटेंस which undergoes, the substance which undergoes oxidation, the substance which undergoes oxidation is known as, is known as reducing agent, is known as reducing agent। ठीक है, तो लिखोगे वह पदार्थ, वह पदार्थ जिसका, वह पदार्थ जिसका उपचयन होता है, वह पदार्थ जिसका उपचयन होता है अपचायक कहलाता है। ठीक है, नोट कीजिए। सर मुझे केमिस्ट्री का सिर्फ सी आता है, बट द वे यू टीचिंग, यू आर द बेस्ट, इट्स माय फर्स्ट कमेंट, रेयरली मैं कमेंट करती हूँ बट यू आर द बेस्ट। थैंक यू बेटा नेहा। अरे बेटा पॉजिटिव आयन कैसे जानेंगे, नेगेटिव आयन कैसे जानेंगे, कोई जानने की जरूरत नहीं है। आपसे क्वेश्चन इतना पूछा जाएगा कि कौन सी चार ऑप्शन देकर कि इनमें कौन सी डबल डिकम्पोजिशन है। ठीक है ना। हाँ, ऑक्सीकरण भी बोलते हैं उपचयन को। नोट कर चुके तो डन लिखिए। चलिए अभी समझाऊंगा, इसको टेंशन ना ले। नेक्स्ट लिखिए रिडक्शन। बस ऑक्सीडेशन याद कर लो, रिडक्शन में उसका उल्टा कर दो। रिडक्शन में उल्टा कर दो बेटा। एक मिनट रुकिए, मैं आया। ठीक है बेटा, लिखिए रिडक्शन में, तो जहां एडिशन है वहां रिमूवल कर दीजिए, जहां रिमूवल है वहां एडिशन कर दीजिए। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर एडिशन था तो हम रिमूवल रिमूवल की फॉर्म में लिख लेते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज, इज नोन एज रिडक्शन। लिखोगे ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं और करके। अब एडिशन के फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और मेटल इज नोन एज रिडक्शन। देखोगे हाइड्रोजन या धातु का जुड़ना, हाइड्रोजन या धातु का जुड़ना अपचयन कहलाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उपचायक। तो बेटा जिसका रिडक्शन होता है वो क्या कहलाता है आपका? रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन होगा, उल्टे होते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। दीपिका जी और किसके लिए करा रहे हैं बेटा, बताइए और किसके लिए करा रहे हैं? आप ना, जो मैं कंटेंट आपको दे रहा हूँ, आप सी टेट दे लेना, डी प्लस भी दे लेना, सुपर टेट दे लेना, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, आपको कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा। ये अर्चना जी, देखो कुछ कॉमन टॉपिक्स होते हैं, ठीक है ना, समझिए इस बात को, ठीक है ना। कुछ कॉमन टॉपिक्स होते हैं बेटा, वो हर एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। और दो चार टॉपिक अलग अलग होते हैं, वो अलग अलग पढ़ाए जाते हैं। अब मैंने क्या किया है, सुनिए मेरी बात ध्यान से। मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाया है ना, और दूसरी बात, एक लेवल का डिफरेंस होता है। सीटेट में कम लेवल आता है, सुपरटेट में डेटल थोड़ा सा लेवल ऊपर हो जाता है। तो मैंने वो सारे लेवल कवर कर रखे हैं, ठीक है। तो इसलिए कभी भी ये शंका ना करें कि मैं जिस एग्जाम की तैयारी उससे होगा या नहीं, ठीक है ना। बिल्कुल होगा, जो करा रहा हूँ बेटा सब कुछ होगा। आप एक बार पेपर दे के तो देखिए, सफिशिएंट नहीं, मेरा डाटा कंटेंट जो मोर देन सफिशिएंट है। अब देखो, सुपर टेट में एक दिक्कत होती है बेटा, उस चीज को आप समझिए। एक दो क्वेश्चन ऐसा आ जाता है 11 12 का आ जाता है, अब ध्यान से समझना बात को। एक दो क्वेश्चन ऐसा होता है 11 12 का आ जाता है, तो एक दो क्वेश्चन के ऊपर वो टॉपिक नहीं पढ़ाया जा सकता, क्योंकि 11 12 का जो टॉपिक होता है ना, वो अपने आप में एक चैप्टर ऐसा होता है, वो खुद एक चैप्टर पढ़ाने में ही 30 से 35 घंटे लग जाते हैं, समझ रहे हो। या मतलब मिनिमम अगर शॉर्ट करके भी पढ़ाए तो 15 से 20 घंटे एक चैप्टर ले लेता है। अभी कराऊंगा एग्जाम्पल, 15 से 20 घंटे एक चैप्टर ले लेता है, ठीक है। तो इस चीज को समझिए, ठीक है ना। हमेशा कोचिंग्स में कहीं भी वही कंटेंट पढ़ाया जाता है जो पेपर में आता है, और जिससे आपके क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। और जिससे कम मेहनत से क्वेश्चन बन जाए, वो चीजें पढ़ाई जाती है। क्वेश्चन एक है, एक क्वेश्चन के लिए अगर आपको 50 घंटे पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है ना, तो इससे बेटर यही सलाह दूंगा ना, किसी दूसरे सब्जेक्ट पे लगाइए, ठीक है ना। जब सारे सब्जेक्ट हो जाए तब उसको देखिए, ठीक है। सर जी, एटलीस्ट मैं अपनी डॉटर को साइंस में मार नहीं खाने देंगे सर। बिल्कुल बेटा जसवंत, बेटा विकास थोड़ा ढंग में बहुत हो गया है, आगे बढ़ाएं। ये क्या तरीका, नहीं पढ़ाएंगे क्या कर लोगे आप? ढूंढने से भी नहीं मिलेगा मेरे जैसा टीचर। रीजन है इसके पीछे, ठीक है। हर इस बात के पीछे लॉजिक है, लेकिन वो आप लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। चलिए, तो बेटा शांति से बैठे रहें, ज्ञान ना बांटे। मैं 50 बार बोल चुका हूँ, ज्ञान ना बांटे, ठीक है ना। पहले आप उस स्टेज पर आए, ज्ञान बांटने वाली स्टेज पर, फिर आप ज्ञान बांटे, ठीक है ना। अभी मुझे अपने अकॉर्डिंग पढ़ाने दीजिए। और अब ऐसे क्वेश्चन कोई बार बार ना पूछे, किस एग्जाम के लिए है, ये इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सब बता दिया मैंने। लिखोगे, द सब्सटेंस, द सब्सटेंस which undergoes, the substance which undergoes reduction
The substance which undergoes reduction is known as oxidizing agent. Is known as oxidizing agent. हिंदी में लिखोगे बेटा वह पदार्थ जिसका अपचयन होता है, वह पदार्थ जिसका अपचयन होता है उपचायक कहलाता है। उपचायक कहलाता है। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स करेंगे। जल्दी से इसको नोट करके डन लिखे बेटा, जल्दी से इसको नोट करके डन लिखेंगे। ठीक है, चलिए बेटा कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, पहचानते हैं। अब देखो एक चीज बता देता हूँ, अब जितने भी एग्जांपल्स है बेटा इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। तो जिन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं उनको बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। उनको क्या बोलते हैं हम, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं उनको हम, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ध्यान से देखना। अब देखिए पहला एग्जांपल, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। ये एग्जांपल आप लोगों के सामने है। डेल्टा हीट का साइन होता है, इससे कोई लेना देना नहीं है आपको। आपको ये सेलेक्ट करना है बेटा इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो ध्यान से सुनना बेटा, एक एग्जांपल ध्यान से सुनना। चेक करो बेटा, सेम को सेम के, जैसे कॉपर यहां पर है ना, तो इसको बेटा इसी के साथ देखना आपको। हाइड्रोजन यहां पर है तो इसको आप इसी के साथ देखिए। ठीक है ना, ये देखने का तरीका है। ठीक है, अब देखो इसमें से क्या हो रहा है बेटा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ना। क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन, सॉरी रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। H2 था, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है बेटा, ऑक्सीडेशन।
ठीक है, अब ध्यान से देखना बेटा, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? H2 का हुआ ना। तो H2 किसकी तरह काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ठीक है, उपचयन H2 का हुआ है तो ये काम करेगा अपचायक की तरह। ठीक है, अब आगे देखिए, अब रिडक्शन की बात करें बेटा। रिडक्शन किसका हुआ है? सीयू का। तो जिसका रिडक्शन होगा ये किसकी तरह काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। उपचायक की तरह। ठीक है, जल्दी नोट करके डन लिखिए। इसका देख क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया। अवनीश बेटा, ऐसी कोई बात नहीं बेटा, वो आपके बाई चांस आपका मैसेज मेरे सामने आता नहीं होगा बेटा। वैकेंसी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मुझे क्या किसी टीचर को नहीं पता होता कब आएंगी। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आपका डाउट और अच्छे से क्लियर हो। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, MnO2 है, इसकी रिएक्शन हमने कराई बेटा HCl के साथ। यहां से आपको मिला MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O। ठीक है, ये आपको मिला। देखिए Mn को Mn से कंपेयर कीजिए। ठीक है, Cl को Cl से कंपेयर कीजिए। इसमें आपको क्या क्या चेंज होता दिखाई दे रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है। इसमें से ऑक्सीजन हट रहा है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा बेटा? रिडक्शन, अपचयन। ठीक है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एक मिनट बेटा, एडिशन का रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, एडिशन नहीं है ना, रिमूवल है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहां पर बेटा ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? HCl का हो रहा है, तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या कहलाएगा बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है, रिडक्शन किसका हो रहा है? MnO2 का।
तो ये क्या कहलाएगा बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, मॉर्निंग में बेटा 8 to 9:30 टाइमिंग होती है। नोट सेक्शन में बात करेंगे, आपको आपके बैचेज में अपलोड होंगे फाइबर टू फैब्रिक के नोट्स। आज डिस्कस करेंगे, मैं बताऊंगा, वो आपको खुद करने हैं, बता दूंगा उसमें कैसे करना है। ठीक है ना। एक एग्जांपल और करते हैं, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर फाइबर टू फैब्रिक के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना। नोट्स आप डाउनलोड कर लेना। अभी भी समझ नहीं आया दीपक बेटा, कुछ नहीं हो सकता आपका, इसमें कुछ है ही नहीं। दीपक बेटा टेक्निकल टीम क्या, आप सपोर्ट नंबर पर कॉल कर लेना, वो आपको बता देंगे। कुछ है ही नहीं बेटा, ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन से मैच कराइए। इसमें तो आपकी बेसिक सेंस काम करेगी, इसमें अंडरस्टैंडिंग काम थोड़ी करेगी, इसमें तो बेसिक सेंस काम करेगी। आपको देखना है बेटा कहाँ ऑक्सीजन हट रहा है, कहाँ जुड़ रहा है, ये सब तो आपको देखना आप अपनी आंखों से। इसमें मैं कुछ कर ही नहीं सकता, ये तो आपका आईक्यू लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है। एक और है बेटा, बस एक लेसन और है, उसके बाद बता देंगे, आज आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। ठीक है ना। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। ठीक है ना। तीसरा है, इसको ध्यान से देखना बेटा। अगर आप इस सोडियम को इसके साथ देखते हो, तो इसमें क्या हो रहा है बेटा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। ठीक है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है ना। उपचयन। आप देखिए, अगर आप इस ऑक्सीजन को देखते हो, इन दोनों को कंपेयर करते हो, तो इस ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, मेटल ऐड हो रहा है ना बेटा, धातु जुड़ रही है ना। क्या हो रही है, धातु जुड़ रही है। ठीक है। तो धातु का जुड़ना क्या कहलाता है, धातु का जुड़ना क्या कहलाएगा, रिडक्शन। ठीक है ना, धातु का जुड़ना क्या कहलाएगा, रिडक्शन। बस हो गया। ठीक है बेटा, मेरी क्लास डेली होती है मॉर्निंग में 8 to 9:30। मंडे टू फ्राइडे फिक्स है, सैटरडे की श्योरिटी नहीं, कभी हो भी सकती है, कभी नहीं भी हो सकती। इस वीक शायद सैटरडे को आपकी क्लास नहीं होगी, लेकिन उससे अगले वीक से आपकी सैटरडे को भी होगी। ठीक है ना। अब और कल फिजिक्स स्टार्ट होगी। ठीक है ना, मॉर्निंग में फिजिक्स स्टार्ट होगी कल, ध्यान रखना। तो देखिए, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, किसका हो बेटा ऑक्सीडेशन, सोडियम का। तो यहाँ पर ये किसकी तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है ना, किसकी तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, अपचायक की तरह। ठीक है। रिडक्शन किसका हो रहा है, O2 का हो रहा है। तो जिसका रिडक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
अप चेन, उपचायक, ठीक है। हाँ यार, आप लोग तो बिल्कुल जीने नहीं दे रहे, बट आप लोगों को एक बारे में समझ में नहीं आता। दो क्लासेस एक टाइम पर चलती है, टाइम की शॉर्टेज है। एक आप एक टाइम, एक मेरी आप रिकॉर्डेड कर लो, चाहे रीजनिंग की रिकॉर्डेड कर लो, एक रिकॉर्डेड कर लो, एक लाइव कर लेना, ठीक है। आप समझ ही नहीं रहे बात। बट आपके सारे दिन में जो भी फ्री टाइम हो, आप अपने माइंड, ये सारा माइंड का गेम है। जो आपका फ्री टाइम होता है, आप उसमें मान लीजिए कि इस टाइम पर ये क्लास होगी, तो रिकॉर्डेड पढ़ लीजिए उसमें, ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसे ही पूछेंगे बेटा, आपको रिएक्शन दे देंगे, स्टेटमेंट दे देंगे, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। चार स्टेटमेंट दे देगा वो आपको, कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इंस्टाग्राम आईडी बेटा मेरी ये है, SATENDER। सारी बात अभी बता दूंगा, देखते ही 276 सर्च करोगे तब आएगा। ऐसा नहीं कि मैसेज करते टाइम सर्च करोगे तो नहीं आएगा, डायरेक्ट डायरेक्ट जहाँ सर्च करते हैं वहां पर सर्च कीजिए, ठीक है ना, वहां पर आपको मिल जाएगा। हाँ निकिता जी, मैं ही पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत हो तो बताइए, किसी और से पढ़ना पढ़ लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब बेटा सुनिए, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमारा एक, आप लोगों के में ना एक नोट्स ऐड होंगे, दो, एक टाइप होंगे फाइबर टू फैब्रिक, ध्यान से सुनना, फाइबर टू फैब्रिक के नोट्स होंगे, ठीक है। इसमें आपको दो टाइप के नोट्स मिलेंगे, एक टाइप फॉर्म में होंगे, एक दूसरे जो नोट्स होंगे वो मेरी हैंड राइटिंग में, ठीक है। हाँ, रीजनिंग की रिकॉर्डिंग देख लो, केमिस्ट्री की लाइव कर लो, ठीक है। चलिए सुनिए मेरी बात, फाइबर टू फैब्रिक में, ठीक है ना। आप अपने देखना, अगर नहीं है तो ठीक है ना, मुझे बता देना, मैं अपलोड करवा दूंगा, ठीक है ना। तो आपके नोट्स वाले सेक्शन में ये मिलेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, दो कॉपी मिलेंगी आपको इसकी, एक मेरी हैंडराइटिंग में होगी और एक टाइप होगी। टाइपिंग में क्या होता है, कंप्यूटर टाइप कॉपी होती है, उसमें एरर हो सकती है, इसलिए मैंने साथ के साथ क्या किया, जो मैंने टाइप करवाने के लिए दिए थे तो मैंने वो साथ के साथ उसको दे दिए, ठीक है ना। ये थ्योरेटिकल चैप्टर है बेटा, इसको आपको पढ़ना है अब इसमें, ठीक है ना। ये बता रखा है, सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल बता रखी है, ठीक है ना, ठीक है ना। और पॉलीमर्स के बारे में बता रखा है। अभी पॉलीमर्स क्या होते हैं ना, उसका इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ, ठीक है। नहीं नहीं बेटा, इसको पढ़ाने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। आप खुद देखिए, आप पढ़ोगे कुछ सिंपल लैंग्वेज में, खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं। अगर नहीं है तो कोई नहीं, मैं आज बोल दूंगा, अपलोड हो जाएंगे। सर आप बायो पढ़ाए तो वो भी आप सही पढ़ेगा, अरे नहीं, बायो तो मैं भी पढ़ाएंगे। हाँ जी आसमा जी, बिल्कुल। हम नवाजुद्दीन की तरह लगते बोलते भी ऐसे, ओके थैंक यू। अरे ये नोट्स हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से सुन लेना, कभी बात बाद में बार बार नहीं समझाया जाएगा, क्योंकि छोटे बच्चे नहीं हो, ठीक है ना। किसी के बैच में नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आज बोल के अपलोड करा दूंगा, कल तक का इंतजार करना, या शाम तक, कल तक का इंतजार करना, या एक दो दिन इंतजार, 2 दिन इंतजार कर लेना, अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें जो समझने वाली चीजें थोड़ी बहुत, वो पॉलीमर की है, बहुलक की है। इसका इंट्रोडक्शन मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन कैसे आएंगे, ठीक है। और इससे पहले की जो फाइबर टू फैब्रिक की जो थ्योरी है वो आपको पढ़ लेनी है, कोकून क्या होता है, ठीक है ना, सिल्क वर्म कैसे सिल्क बनती है, उसके लाइफ साइकिल, ठीक है ना, वो सब उसमें बता रखा है, ठीक है। टाइप्स ऑफ सिल्क, मलबरी सिल्क क्या होती है, बस वो आपको पढ़ना पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि उसमें कुछ समझाने का नहीं है बेटा, वो थ्योरेटिकल है, मिल गए ना। अरे विजय जी, वो आप खुद पढ़िए, आप देखिए, मैंने बहुत सिंपल इंग्लिश में है, लेकिन वो मैं पढ़ाऊंगा तब भी इंग्लिश में पढ़ाता, ठीक है। हिंदी में नहीं होंगे, ध्यान रखना, वो इंग्लिश में ही आपको पढ़ने हैं, ठीक है। हिंदी में मुझे नहीं आता वो चैप्टर, मैं ईमानदारी से बता देता हूँ, ठीक है। कौन सा टॉपिक कंफ्यूज दूर करे ना आपका कंफ्यूजन। अरे जिसके में नहीं है तो टेंशन ना लें, ठीक है, ठीक है, आपको खुद पढ़ना है, ठीक है, बेफिक्र रहिए। हाँ ज्योति जी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। जो हमारा पुराना सीटेट वाला बैच था, ठीक है ना, ये उसकी लास्ट क्लास है, आज वो कंप्लीट हो गया है। मैंने कहा था आप लोगों को, जो पुराने सीटेट वाले बैच के बच्चे हैं, एक फिजिक्स की क्लास में सेपरेट लूंगा। इस वीक तो नहीं ले पाऊंगा, शायद अगले वीक लूंगा, तो अगले वीक तक का इंतजार करें, टाइम टेबल चेक करें, किसी भी दिन हो सकती है, ठीक है। जो पुराना सीटेड बैच है उसकी बात कर रहा हूँ, नई सीटेड बैच तो हमारा चलता रहेगा, जैसे चल रहा है वो सब ऐसे ही चलेगा, ठीक है। सुपर टेट बैच में
आप लोगों के बैच से सुपर टाइट और डी ट्रिपल एस पी में एक एक्स्ट्रा टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, रेडियो एक्टिविटी वाला, ठीक है ना, ये परसों पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। ये सिर्फ किस में पढ़ाऊंगा, सुपर टेट में और डी ट्रिपल एस बी में, क्योंकि ये उसमें आता है, सी टेट वगैरह के में ये नहीं पूछा जाएगा, उसको हटा देंगे, ना ही केवीएस में आएगा, सुपर टेट और डी ट्रिपल एस बी बस। ये मैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है इससे क्वेश्चन आ सकता है, मुझे लगता है, मेंशन तो कहीं नहीं कर रखा, लेकिन जब मुझे फीलिंग आती है तो मैं छोड़ता नहीं, उस चीज़ को मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो ये टॉपिक मैं अपनी तरफ से पढ़ा रहा हूँ एडवांस, ठीक है। ये आपके सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं है, तो ये मैं इस बैच में पढ़ाऊंगा, ठीक है। पुराने वाले सीटेट बैच में एक क्लास मैं अलग से लूंगा, एक या दो क्लास फिजिक्स के लिए अलग से लूंगा, कोई भी डाउट है कुछ भी है, जो भी आपकी क्वेरी होंगी उसके लिए मैं एक अलग क्लास लूंगा, ठीक है। डी ट्रिपल एस बी में फिजिक्स का एक टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है ना। डी ट्रिपल एस बी जो हमारा बैच था उसमें फिजिक्स का एक टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है ना, वो कल से मैं स्टार्ट करा दूंगा, ठीक है। अब किसी कोई डाउट, अभी ये मैंने मुझे बताना अभी इसके बारे में, वेट रखना कभी क्लास छोड़ के भाग जाओ। हाँ, सबके अलग अलग बैच है बेटा दीपिका, कुछ टॉपिक्स कॉमन होते हैं कि कई बार एक जैसे करके पढ़ा देते, कई अलग अलग करके पढ़ाते हैं। हाँ, मैं ही पढ़ाऊंगा फिजिक्स, ठीक है। हाँ जी सपना जी, मैं ही पढ़ाऊँ बेटा। अब जिसको ये कह रहे हो ना कि ये हिंदी में पढ़ना है, तो बेटा मैं बता देता हूँ, हिंदी और इंग्लिश में कोई अंतर नहीं है, अब देखना क्यों नहीं, अभी मैं बताता हूँ, देखते जाओ। नहीं, हिंदी में कोई नोट्स नहीं मिलेगा फाइबर टू फैब्रिक का। आप लोग फ्यूचर में टीचर बनने वाले हो तो इतनी इंग्लिश आपको आनी चाहिए, और नहीं भी आती कोई बात नहीं, इसमें कोई जरूरत भी नहीं है, मैं बताता हूँ, अभी थोड़ी देर रुकिए, ठीक है। हाँ, फिजिक्स तो पहले ही कंप्लीट हो चुका है रोमा जी, सुपर टेट का फिजिक्स तो पहले ही कंप्लीट हो चुका है, सुपर टेट वाला बैच तो पहले ही कंप्लीट हो चुका है फिजिक्स वाला, ठीक है ना। केमिस्ट्री में ये टॉपिक मैं आपको अपनी तरफ से पढ़ाऊंगा बस, ठीक है। तो ये मुझे मुझे सबकी जो क्वेरी थी वो मैंने बता दी। पुराने पुराने सीटेट वाले बैच में एक या दो क्लास में फिजिक्स की लूंगा अगले वीक में, ठीक है। ठीक है, अगले वीक में मैं लूंगा, हो सकता है इस वीक में, अगले वीक में ही ले लूंगा, या फिर बता दे चलेगा, इस वीक में भी लूंगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। क्या पता कल भी ले लूं मैं, ठीक है ना। क्या कल ऐसा हो सकता है पुराने वाले बैच में कल क्लास ले सकता हूँ मैं, ठीक है, वो आपको बता दूंगा मैं, ठीक है। तो आपको कल से जो चेक कर लेना बेटा, किसी भी दिन आपकी क्लास हो सकती है जो पुराने सीटेड वाले फिजिक्स की, या फिर आप बाद में रिकॉर्डेड में देख लेना जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है ना। चलिए, तो अब एक बार हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, पॉलीमर के बारे में। सुनिए बेटा, डे टू डे लाइफ में जितनी भी चीजें होती हैं मैक्सिमम क्या होती है, पॉलीमर होती हैं। ये मार्कर है, ये भी एक पॉलीमर है। कॉम्ब आप यूज करते हो, वो भी एक पॉलीमर है। न्यू बैच में तो चलेंगे बेटा, न्यू बैच तो भी काफी टाइम में चलेगा, वो तो चलेगा एज इट इज, ठीक है। ठीक है, कॉम्ब जो है वो एक पॉलीमर है, हेलमेट जो आप पहनते हो वो एक पॉलीमर है, रोप जो होती है, रस्सियां जो होती है वो एक पॉलीमर है, ठीक है ना। वूल जो है वो एक पॉलीमर है। तो इस तरीके से डे टू डे लाइफ में मैक्सिमम चीजें जो है वो क्या है बेटा, पॉलीमर्स हैं, ठीक है ना। फ्राइंग पैन पर जो ब्लैक कलर की कोटिंग है वो एक पॉलीमर है, ठीक है। तो आपको करना क्या होता है पॉलीमर में, सुनिए मैं बता देता हूँ पॉलीमर में आपको करना क्या है। देखो बेटा, मान लीजिए पॉलीथीन है, पॉलीमर बनता कैसे, होता क्या, सुनिए। पॉलीथीन जो आप यूज करते हो देखिए वो कैसे बनती है। जब पॉलीथीन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना, हम किसकी बात कर रहे हैं, पॉलीथीन की बात कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट ईयर भी बेटा मैं नोट्स ही देता हूँ इसके, हमेशा ध्यान रखना मैं नोट्स ही देता हूँ इसके, ठीक है ना। बच्चे पढ़ते हैं और सिलेक्शन लेते हैं, वो वेलकम बेटा, ठीक है। देखिए, ये है इथीन, ध्यान से सुनना एक बार पहले। जो पॉलीथीन है ना, ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है बेटा, पोली प्लस इथीन, दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है ये, पोली प्लस इथीन, ठीक है। जहां आपको दिक्कत आएगी ना वो चीज मैं अभी बता दूंगा अभी की क्लास में, ठीक है। सुनिए, तो यानी कि पॉलीथीन कैसे बनती है, पोली का मतलब होता है बेटा मैनी, इथीन, जब बहुत सारी इथीन को आप जोड़ते हो, जब बहुत सारी इथीन को आप जोड़ते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीथीन बोलते हैं। जब बहुत सारी इथीन को आप जोड़ते हो तो उसे क्या बोलते हैं हम, पॉलीथीन बोलते हैं, ठीक है। देखिए, अब तो मैंने इथीन का ये एक मोलिक्यूल था, ऐसे ऐसे मैंने एन मोलिक्यूल्स ले लिए बेटा, ठीक है ना। पहले एक था, अब हमने क्या, एन लगाने का मतलब एन 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, डिपेंड करता है जितनी हमें रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो बहुत सारी हमने इथीन ले ली, अभी ये सारी अलग अलग है, हमें इनको जोड़ना है। तो इनको जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, इनको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, हाई टेम्परेचर अप्लाई करेंगे, ठीक है। हमने तापमान बढ़ा दिया, तापमान बढ़ाने से क्या होगा बेटा,
ठीक है, तो तापमान बढ़ाने से क्या होगा, इनके बीच के जो बॉन्ड्स है बेटा वो टूट जाएंगे, और ये क्या करेंगे, एक दूसरे के में मिलना शुरू कर देंगे। सिंपल लैंग्वेज में समझना हो, टेम्परेचर बढ़ाने पर ये मेल्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये लिक्विड है तो ये वेपर फॉर्म में बदल जाएंगे, और क्या हो जाएंगे, एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, मिक्स हो गए, इनको वापस सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे। जैसे हम हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे, और जुड़ने के बाद ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये एन अब मैंने नीचे लिख दिया, इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये यूनिट अब चलती रहेगी, CH2 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 CH2, जितने हमने लिए थे उस तरीके से ये यूनिट चलती रहेगी। ठीक है, देखिए ना, CH2 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 इस तरीके से चलती रहेगी। ठीक है, अब ये जो चीज बन के आई ना, इसको बोलते हैं पॉलीमर। इसको क्या बोलते हैं, पॉलीमर बहुलक। ये क्या होती है, पॉलीमर बहुलक। ठीक है बच्चों, अब ये जो अब ये जो पॉलीमर बन के आया है, इस पॉलीमर का नाम है यहाँ पर पॉलीथीन। इसका नाम क्या है, पॉलीथीन। किससे बनी है ये, इथीन से बनी है। तो जो पॉलीथीन है बेटा, पॉलीथीन जो बनी है, इसकी सबसे छोटी यूनिट क्या है, इथीन है, स्मॉलेस्ट यूनिट। सबसे छोटी यूनिट क्या है इसकी, इथीन है। और जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है बेटा, इसी को क्या बोलते हैं, मोनोमर। क्या बोलते हैं, मोनोमर। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, सुनिए, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, पॉलीथीन जो है ये किसका पॉलीमर है, किसका बहुलक है, यानी कि वो इसका मोनोमर पूछ रहा है। या तो डायरेक्ट वो आपसे पूछ लेगा कि मोनोमर बताइए, पॉलीथीन का मोनोमर क्या है, इथीन। या वो कैसे पूछेगा, पॉलीथीन जो है ये किसका पॉलीमर है, किसका पॉलीमर है, ये इथीन का पॉलीमर है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब आप जब नोट्स पढ़ोगे तो वहां पर आपको एक टर्म मिलेगी, नाइलॉन 66, नाइलॉन 66। ठीक है ना, ये 66 का मतलब क्या होता है, इसके अंदर दो मोनोमर होते हैं बेटा। नायलॉन के अंदर क्या होते हैं, दो मोनोमर होते हैं। ठीक है ना, एक होता है आपका एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड, और एक होता है, ये इसके मोनोमर है, दो मोनोमर होते हैं। देखो अब आप कह रहे थे ना सर हिंदी में, बेटा ये नाम है, इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, नाम हमेशा सेम रहेंगे, हेक्सामिथाइलिन डायमीन। ठीक है ना, ये इसके मोनोमर है बेटा। तो इस मोनोमर के अंदर भी 6 कार्बन होते हैं, इस मोनोमर के अंदर भी 6 कार्बन होते हैं, जिसलिए इसका नाम पड़ा नाइलॉन 66। दूसरी चीज, छोटी क्लासेस में आपने कभी बचपन में फंक्शनल ग्रुप पढ़े होंगे। ठीक है ना, क्या पढ़े होंगे, फंक्शनल ग्रुप, IUPAC नोमेनक्लेचर में फंक्शनल ग्रुप पढ़े होंगे। किसी ने नहीं पढ़े तो मेरे यूट्यूब पर वीडियोज हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर के नाम से, वहां से पढ़ लेना, क्रियात्मक समूह। ठीक है, अब मैं इसमें आपको एक एक चीज की एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। ठीक है, जहां पर आपको दिक्कत आएगी, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जब ये मोनोमर जुड़ेंगे बेटा, यहाँ पर ये जो मोनोमर जुड़े थे, तो इनके बीच में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं था, तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब ये जुड़ेंगे तो इनके बीच में एक फंक्शनल ग्रुप बनता है, जिसको बोलते हैं अमाइड। ठीक है ना, तो इसके अंदर बहुत सारे अमाइड ग्रुप होते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम पोलीअमाइड। तो कहीं पर पोलीअमाइड लिखा मिलेगा तो समझ जाना उसके अंदर बहुत सारे अमाइड ग्रुप होते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा, 4 ऑप्शन देकर आपसे पूछ लेगा इनमें से कौन सा पोलीअमाइड है। ठीक है ना, 4 ऑप्शन देकर क्या पूछेगा, इनमें से कौन सा पोलीअमाइड है। इसी तरीके से एस्टर ग्रुप होता है। ठीक है ना, टेरेलिन और डेक्रोन एक पॉलीमर पढ़ोगे, आपके नोट्स में है। ठीक है, उसमें लिखा होगा पॉलीएस्टर, उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे एस्टर ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे एस्टर ग्रुप होते हैं। तो चार, वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा इनमें से कौन सा पॉलीएस्टर है, तो 4 ऑप्शन देखकर आपको पहचान करना है। ठीक है ना, तो उसमें आपको टेरेलिन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सब देखना है। नहीं बेटा, क्लास मेरी तरफ से नहीं रुकी, क्लास बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। ठीक है, तो समझ गए, मोनोमर को हिंदी में मोनोमर ही बोलते, क्या फर्क पड़ता है आप। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। बाकी इससे पहले, पॉलीमर से पहले थ्योरी होगी, वो आपको देखनी है, यूजेस याद रखने हैं, यूजेस से क्वेश्चन आता है। हाँ, जो नोट्स में समझ में नहीं आएगा उसको क्लास में मैं बता दूंगा। ठीक है ना, ठीक है ना, जो नोट्स में नहीं समझ में आएगा मैं बता दूंगा। ठीक है ना, DSSB और सुपर टेट वाले बच्चे डायरेक्ट पॉलीमर से पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, डायरेक्ट पॉलीमर से। इससे पहले का जो थ्योरी है उनको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल प्रतिभा जी, बिल्कुल। ठीक है, हाँ जी, अब पूछ लीजिए, अब क्लियर है, कर लोगे। हाँ जी, क्लास चल रहा है। आप लोग, कल भी आप ही ने बोला था ना बेटा प्रशांत बस कर दो, और कल भी मैंने आपको बोला था कृपया ऐसे ना बोले। ठीक है ना,
मेरी आदत बहुत खराब है, एक चीज का ध्यान रखना, जब मैं अगर मेरा क्लास लेने का मन नहीं हुआ ना, फिर मैं बेटा एक महीना क्लास भी नहीं लेता हूँ, ये ध्यान रखना। इस चीज का आप ध्यान रखोगे। जब मुझे नहीं पढ़ाना होता तो नहीं पढ़ाना होता, ठीक है ना। मतलब फाइबर टू फैब्रिक का एक पार्ट है पॉलीमर। हाँ, सीटेट वाले बैच में डलवा देंगे, सारे बैचेज में डलवा देंगे, ठीक है। कहाँ रिप्लाई नहीं देते बेटा, रिप्लाई अब किस पे पूछ रहे हो, रिप्लाई दे तो रहा हूँ अब, और सुनिए, ठीक है। अब जिसको बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, मैंने बताया था मेरा यूट्यूब चैनल है सतेंद्र सर क्लासेस के नाम से, ठीक है ना। जो जो टॉपिक आपके हो गए हैं वहां से आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे एसिड बेस सोल्ट आपका हो चुका है, सभी का कॉमन हो चुका है, वो आप कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ दिव्या बेटा, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, SATENDER सर क्लासेस, यहीं पर टेलीग्राम है, ठीक है ना। किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अमरजीत बेटा, मैं गुस्से वाला टीचर नहीं हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। केमिस्ट्री में सबसे कूल टीचर जो होते हैं ना, एक दो जो मतलब बिल्कुल शांत रहते हैं, उनमें से मैं एक हूँ, ध्यान रखना इस बात का। मैं बहुत कम गुस्सा करता हूँ। पहली बार जो मैंने पहली बार टीचिंग का बैच पढ़ा है, ये तब मुझे गुस्सा आया, क्योंकि आप लोग की क्वेश्चनिंग ऐसी होती है, आप लोग एक बात को समझते नहीं, बच्चों वाली हरकतें करते हो। नहीं तो मैं बहुत आराम से बिल्कुल मस्त तरीके से पढ़ाता हूँ, ठीक है। कभी आपको कोई पुराना कोई फ्रेंड हो, कोई रिलेटिव हो जो मुझसे पढ़ा हो पहले, पूछ रहा मैं कितना खुशमिजाज टीचर हूँ। बेटा पोलियमाइड में दीप से बेटा क्वेश्चन ऐसे आएगा, चार ऑप्शन देकर पूछ लिया कौन सा पोलियमाइड है, तो वहां पर आपको क्या मिल जाएगा, नाइलोन मिल जाएगा ऑप्शन में, ठीक है। प्रिया जी क्या, अब देखो हर किसी की शिकायत रहती है कि आपने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। बेटा हमारे पास मैसेज बहुत फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं, लगातार आते रहते हैं। अगर मैं मैसेज ही पढ़ने जाऊँ ना, आप यकीन नहीं मानोगे, 1.5 घंटे की क्लास में मैं मैसेज ही पढ़ता रह जाऊंगा, पढ़ा नहीं पाऊंगा। तो आप हमारी प्रॉब्लम भी समझिए। जो जैसे मैं पढ़ाता हूँ उस टाइम पर मैं आपका मैसेज तो देख नहीं सकता, लेकिन जब मैं मेरी नज़र कैमरे की तरफ आती है तो स्क्रीन पर आपको मुझे मैसेज दिखते हैं, तो जो मैसेज मेरे सामने होता है मैं उसका रिप्लाई कर देता हूँ। बिल्कुल बेटा आसमा जी। सर मैं सीटेट क्वालिफाई बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्टडी कर रही हूँ, क्योंकि आपको बहुत अच्छा कर, थैंक यू बेटा। देखो जिसका जब अगर किसी को बेसिक स्ट्रॉन्ग करने तो फिर बेटा साइंस स्पेशल बैच ज्वाइन किया करो। वही बैच दोबारा क्यों करते हो, साइंस स्पेशल में बहुत सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी, कल बता देंगे आपको। नहीं बेटा पॉलीमर मैंने बता दिया, पॉलीमर में अब आपको ये मोनोमर। अब अच्छा एक चीज और सुन लीजिए, जितने किसी भी पॉलीमर के आगे अगर पोली पोली लिखा है, जिस भी पॉलीमर के आगे पोली लिखा है, उसके आगे जो वर्ड लिखा होगा ना, वही उसका क्या होगा, मोनोमर होगा। 2 मिनट रुकना, भी मैं थोड़ा सा और चीजें बता देता हूँ, ठीक है, जाना मत, ठीक है ना। तो जिस भी वर्ड के आगे पोली लगा होगा, उसके आगे जो चीज लिखी होगी वो क्या होगी, वो उसका मोनोमर होगा। क्या होगा बच्चों, वो उसका मोनोमर होगा। जैसे सुनिए अब ध्यान से, पॉलिथीन थी, पॉलिथीन का मोनोमर क्या था, इथीन। इसी तरीके से आएगा पॉलीस्टायरीन, तो पॉलीस्टायरीन का मोनोमर क्या हो जाएगा, स्टायरीन। पीवीसी, पीवीसी की फुल फॉर्म होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पीवीसी का मोनोमर क्या हो जाएगा बेटा, विनाइल क्लोराइड। क्या हो जाएगा, विनाइल क्लोराइड, ठीक है। अब और होगा आपका, हाँ इस तरीके से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ओके पूजा जी। बेटा यूट्यूब के लिए मुझे भी टाइम ही नहीं मिल रहा, देखेंगे यूट्यूब पर। अब पढ़ा, अभी मैं कुछ कमिटमेंट नहीं करता। सर स्टार्टिंग में ऐसा लगे आप गुस्सा करो, पर 2-4 दिन बाद पढ़ने के बाद सब अच्छा से लगा। थैंक यू बच्चों। एग्जैक्ट टाइम ऑफ द क्लास मॉर्निंग 8 to 9:30, ठीक है। और जो ये सुपर टेट वाले डी ट्रिपल एस वाले जो रेडियो एक्टिविटी पढ़ाया जाएगा, ये शायद मॉर्निंग में 7 बजे भी हो सकता है, लेकिन कोशिश करेंगे 8 to 9:30 पढ़ाएं, 7 बजे नहीं पढ़ाएंगे, 8 वही रखेंगे। टाइम आपका यही रहेगा 8 to 9:30, इसको चेंज नहीं करेंगे। बेटा इसके बारे में सिमरन आप नोटिफिकेशन में चेक कर लें। हाँ जी, सुपर टेट में पॉलीमर का जो टॉपिक है, ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के लिए पॉलीमर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ हर एग्जाम। तो पुराने सीटेट वाला बैच हमारा केमिस्ट्री भी खत्म हो गया, फिजिक्स में एक क्लास है, 1 या 2 क्लास मतलब जैसी इच्छा होगी उसके हिसाब से इस वीक में या अगले वीक में ले लेंगे, ठीक है। वो हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। डी ट्रिपल एस बी में और सुपर टेट डी ट्रिपल एस बी, सॉरी सुपर टेट की, पुराना जो सुपर टेट था उसकी फिजिक्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है ना। केमिस्ट्री में मैं अपनी तरफ से एक टॉपिक कराऊंगा, रेडियो एक्टिविटी। डी ट्रिपल एस बी में एक चैप्टर फिजिक्स का बचा है, ठीक है ना, वो मैं कराऊंगा। और रेडियो एक्टिविटी का एक टॉपिक, बस
एक बता दिया, अब भी समझ नहीं आ रहा। DSSP में और सुपर टाइट में जो पुराने वाला बैच था उसमें एक रेडियो एक्टिविटी का टॉपिक बचा है, वो मैं करा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। इस इस वीक में हो जाएगा वो आपका, तो इस वीक में केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। जो बाकी जो पुराने वाले हैं वो तो, जो नए वाले बैच है वो तो चलते ही रहेंगे, ठीक है। चलिए बेटा, ठीक है बच्चों। अरे बेटा सबके कमेंट देखते हैं, ठीक है, मतलब जिसके दिखते हैं उसके देख लेते हैं, वैसा तो नहीं होता ना, सबके कमेंट देख पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यूट्यूब पर अभी क्लास नहीं चलती, पुरानी क्लासेस आप उनसे कर सकते हो, ठीक है। ओके बच्चों, तो मिलते हैं कल। टाइम चेंज नहीं कीजिए सर प्लीज। स्वाति बेटा कहाँ टाइम चेंज किया, 8 to 9:30 क्लास रहती है, 8 to 9:30 रहेगी क्लास, ठीक है। कल फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए ओके बच्चों, थैंक यू, बाय, टेक केयर।